जय हिंद फ्रेंड्स, जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से आपके करंट अफेयर की क्लासेस आरंभ हो रही हैं। आपको करंट अफेयर की क्लासेस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। क्लासेस आरंभ करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। करंट अफेयर जो है, आपका वो पहलू हो जाता है, जो आपको बोनस मार्क देता है। इस क्लास को आरंभ करने का उद्देश्य क्या है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, मार्केट में आपको कई सारे बुक्स मिलेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? लेकिन उसमें जो है आपके लिए क्या रिलेवेंट है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। ओवर इन्फॉर्मेशन अगर हो जाए, वो भी नुकसानदायक है, ठीक है? और यदि इसमें एक्सपर्टीज़ के साथ आपको वो क्वेश्चन और वो विषय करा दिए जाएँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। कोई किताब बुरी नहीं होती, कोई मैगज़ीन बुरा नहीं होता है, ना कोई यूट्यूब का क्लास बुरा होता है, सब सही है। लेकिन उनका जो टारगेट ऑडियंस है, वो किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। कुछ क्लासेस ऐसे मिलेंगे आपको जो पूरे देश के एग्ज़ाम को टैकल करते हैं। कुछ एग्ज़ाम किसी पर्टिकुलर राज्य के एग्ज़ाम को टैकल करते हैं, ठीक है? तो सबका अलग-अलग विषय वस्तु है, ठीक है? कुछ बड़े-बड़े जो है करंट अफेयर के क्लासेस आपको मिलेंगे, उसमें आपको 1-1 दिन का 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे का वीडियो मिलेगा। अच्छा है, उससे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। लेकिन यदि आप 1-1 2-2 घंटे का करंट अफेयर ही करते रह जाएँगे, तो आपको जीएस भी तो पढ़ना होता है। आप जीएस कैसे करोगे? तो होता क्या है कि आपको करना इतना होता है और आप इतने के चक्कर में पड़ जाते हो, ठीक है? तो उतना भी हो नहीं पाता, उसपे पकड़ आपकी बन नहीं पाती है, ठीक है? और आपको ऐच्छिक परिणाम नहीं मिलते हैं, ठीक है? ये क्लासेस ऐसे आपको डिज़ाइन की गई हैं, आपको इसमें रेगुलर जो है 20 क्वेश्चन कराए जाएँगे और वो क्वेश्चन जो है आरओ हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है, उसको टारगेट करके डिज़ाइन किया गया है। कोई जो है इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, जो आपके लिए अनरिलेवेंट हो, जो आपके काम का चीज़ ना हो, ठीक है? और ये क्वेश्चन्स जो है एक्सपर्ट टीम हमारी तैयार करती है, उसके बाद से इसका रिव्यू आरडी सर करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो है आपके सामने लाया जाएगा, ठीक है? और आप विश्वास के साथ इन क्वेश्चनों को रेगुलर करते रहिए, ठीक है? आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? आपका करंट अफेयर पे इतना अच्छा पकड़ हो जाएगा कि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर देने जाओगे। दूसरी चीज़, मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे पुराने विद्यार्थी जो कई-कई साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पीसीएस के हो सकते हैं आप वनडे एग्ज़ाम के, वो ऊहा-पोह की स्थिति में रहते हैं कि मैं क्या मैगज़ीन पढ़ूँ, ठीक है? या क्या जो है करंट अफेयर की क्लासेस जो है मैं जॉइन करूँ। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो 1 साल का करंट अफेयर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? 1 साल के करंट अफेयर पे यदि आपका पकड़ है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रख सकते हो, ठीक है? बाकी कई एग्ज़ाम का ऐसा नेचर होता है जो 2-2 3-3 साल पुराने क्वेश्चन्स पूछ लेते हैं। उनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? अब आप 2-2 3-3 साल के पीछे कहाँ भागोगे, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन आपको 1-2 कभी-कभी 3-4 मिल सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है? उससे आपका सिलेक्शन रुकता भी नहीं है, ठीक है? वो तुक्के से किसी का सही हो गया तो हो गया, नहीं तो मोस्टली 99% 90% लोग उसको गलत ही करते हैं क्योंकि 3 साल 4 साल पुराना कौन करंट अफेयर पढ़ेगा? कुछ एग्ज़ाम्स वैसे देखे गए हैं कि पुराने-पुराने करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ठीक है? कई बार पता नहीं किस हिसाब से हो सकता है पहले पेपर तैयार कर लेते हों, वो अपना विषय नहीं है। अपना विषय ये है कि पिछले 1 साल के करंट अफेयर पे आपका मजबूत पकड़ हो और वो चीज़ें आपके दिमाग में फीड हों, जो आपके लिए रिलेवेंट है, ठीक है? तो अब पहले क्वेश्चन से हम आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? और इन क्वेश्चन्स का जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? आप पीडीएफ को 2 बार 4 बार पढ़िएगा, ठीक है? आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, वीडियो को 1-2 बार आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हम आज देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेशन बिहाली जम्मू कश्मीर में चलाया गया, ठीक है? यहाँ पे ये 1 होगा और यहाँ पे ये 2 होगा। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादियों के बारे में पता लगाना था, ठीक है? ऑपरेशन बिहाली वाज कैरिड आउट इन जम्मू एंड कश्मीर। द पर्पज ऑफ दिस ऑपरेशन वाज टू लोकेट टेररिस्ट। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है। अब देखिए, आप जब भी एमसीक्यूज लगा रहे हो या किसी किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन पूरे पढ़ने हैं, ठीक है?
ये जो है कीवर्ड, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन बोल रहा है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। अब देखिए जो ऑपरेशन बिहाली था, ठीक है, ये पिछले साल 2025 में चलाया गया था और ये टोटल 12 महीने चला था। ठीक है, 12 महीने चला और ये टारगेट था इसका, जैसे मोहम्मद, आपने आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, उसके बारे में सुना होगा, उसके आतंकवादियों को पकड़ना था। 12 महीने के मशक्कत के बाद 4 खूंखार आतंकी पकड़े गए थे। ठीक है, और इस ऑपरेशन बिहाली की सफलता पे जो है हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो है बहुत प्रसन्न हुए थे। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए रिलेवेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो है। और ये चला कहाँ था? जम्मू कश्मीर में चला था। जम्मू कश्मीर के जो है अनंतनाग वगैरह क्षेत्र का जो है इलाका, वहां पे चला था। तो इसका जो है विकल्प आपका हो जाता है सी। ओके, हम इधर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? द बिग ब्यूटीफुल बिल दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड विच कंट्री? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। ठीक है, अब ये बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, ये क्यों जरूरी है जानना? ये जो है इसका ऑप्शन ए है यूएसए का, ये यूएसए का बिल है। ठीक है, यूएसए का बिल है। जब यूएसए के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप जी दूसरे कार्यकाल में आए, तो उन्होंने वहां के सीनेट में जो है 119वां बिल पेश किया और ये उनके दूसरे कार्यकाल का एजेंडा था। ठीक है, कि इसमें टैक्सेस कैसे लगाए जाएंगे और इसमें जो है इनका जो वाणिज्यिक उद्देश्य है वो कैसा होगा। आज इसी बिल की वजह से पूरे विश्व में जो है कहीं ना कहीं सब लोग प्रभावित हुए हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं। उनका एजेंडा इसी बिल पे आधारित था। ठीक है, इसका विरोध भी किया गया, वहां का विपक्ष बहुत सशक्त था, इसका विरोध किया तो बिग ब्यूटीफुल नाम हटा दिया गया। ठीक है, और इसका नाम चेंज हो गया। लेकिन ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिग ब्यूटीफुल बिल किससे संबंधित है, तो ये यूएसए का है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और यूएई को गुलाब की खुशबू वाली लीची, ठीक है, लीची का निर्यात आरंभ किया? ठीक है, यूएई को और कतर को, ठीक है, गुलाब की खुशबू वाली लीची का निर्यात आरंभ किया। ठीक है, फ्रॉम विच स्टेट हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रोज सेंटेड लीचीज टू कतर एंड यूएई? ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी बिहार। अब यदि इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा नहीं है तो आप अमूमन बिहार पे चले जाएंगे, क्योंकि बिहार में जो है मुजफ्फरनगर को लीची के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन ये जो है हमारे और आपके सोच से परे पंजाब से निर्यात किया गया था। ठीक है, और इसको निर्यात पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं किया था, इसको निर्यात किया था अपेडा ने। ठीक है, आपने अपेडा का नाम सुना होगा। ठीक है, ये जो हमारे कृषि उत्पाद होते हैं, खाद और प्रसंस्करण उत्पाद, उनका जो है स्टार्ट फार्म है ये अपेडा। इसका जो है अपेडा का जो स्थापना हुआ था ये 1963 में हुआ था। ठीक है, जो फ्रूट प्रोसेसिंग का काम है ये अपेडा देखती है। तो यदि कभी क्वेश्चन आपको आए कि अपेडा जो है क्या काम करता है, तो फूड प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी। ठीक है, और ये वाणिज्य वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये देश भी आप ध्यान रखिएगा, कतर और यूएई। ठीक है, यहाँ पे अगर जो है ऑप्शन में वो गड़बड़ करता है या क्वेश्चन इधर उधर घुमाता है
तो यहाँ पे सऊदी अरबिया दे देगा या कोई और देश दे देगा, तो ध्यान रखिएगा कतर और यूएई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ठीक है। द अडॉप्ट क्लीनलीनेस ड्राइव अवे डिजीज कंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने जो है इस अभियान को आरंभ किया था। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है जब आए आपके सामने, और यदि आपको पता है तब तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन आपको है शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है। शहरी विकास मंत्रालय ने जो है इसको किया था, क्योंकि शहरों में आजकल देखा गया है बहुत सारे संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं गांव की अपेक्षा ज्यादा। ठीक है। क्योंकि शहरों में जो है रहन सहन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। लोग क्या करते हैं, रोड पे ही कचरा फेंक देते हैं। ठीक है। गांव में ऐसा कम देखने को मिलता है, क्योंकि गांव में कचरा का निपटान हो जाता है। शहरों में ऐसा नहीं हो पाता है। लोग जो है गंदे कपड़े या यहाँ तक कि बच्चों के डायपर और हगीज टाइप की चीजें भी रोड पे फेंक दिया करते हैं। उससे क्या होता है, महामारी जैसी समस्याएं आती हैं। ठीक है। तो ये शहरी विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, इसके द्वारा अपनाया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक। आप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय मत जाइएगा, पर्यावरण स्वास्थ्य नहीं, आपको ध्यान रखना है शहरी, क्योंकि शहरों में क्या है, गंदगी। आपको याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है। दिल पे मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसने, कॉर्ड ने शुरू किया? ठीक है। ऑप्शन इसका अगला ऑप्शन बोल रहा है, इसका उद्देश्य विल्मिंगटन घोषणा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन को मजबूत करना है। ठीक है। इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और न तो एक न तो दो। देखिए, ये जो क्वाड ग्रुप है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्वाड जो है, क्वाड जो है ये 4 देशों का समूह है, जिसमें अपना भारत है, अपना मित्र जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और आपका यूएसए है। ठीक है। ये काम क्या करता है, इसका काम है हिंद और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहां पे जो है संतुलन बनाए रखने का काम। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। ठीक है। और 2017 से ये कुछ खास ही एक्टिवेट हो गया है। ठीक। एक आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक युद्धाभ्यास कराई जाती है, उस युद्धाभ्यास का नाम है मालाबार। ठीक है। मालाबार, ये मालाबार युद्धाभ्यास जो है ये क्वाड के द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है। अब हम प्रश्न पे आते हैं, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका काम जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र है वहां पे संतुलन बनाना। एट सी ऑब्जर्वर मिशन क्वाड ने शुरू किया, जो कि सही है। इसका उद्देश्य विल्मिंगटन घोषणा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन को मजबूत करना है। ये दोनों चीजें सही हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विल्मिंगटन घोषणा किससे संबंधित है, तो आप जो है सीधे बताएंगे कि ये हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपा होता है। ठीक है। और वहां पे थोड़ा सा आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है कि हम जो है क्वेश्चन को कैसे पकड़ें। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि विल्मिंगटन घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे क्वाड से। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। देखिए, यहाँ पे बात बात में ही हमसे भी थोड़ी गलती हो गई। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। बोल रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है। देखिए,
आप क्वेश्चन भले ही जानते हो, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे लाइव एग्जांपल है कि यदि जब हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन होते जानते हुए भी हम एग्जाम में गलत कर देते हैं, ठीक है। तो गलती जो है आप यहीं पे देखिए कि बात बात में ही या ध्यान भंग हो थोड़ा सा हुआ तो सावधानी घटी दुर्घटना घटी वाली बात हो गई। कभी भी आप क्वेश्चन कोई भी लगाइए, जीएस का लगाइए या करंट अफेयर का लगाइए, ठीक है, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, तो उपर्युक्त में से कौन सा गलत है, तो ना तो एक, ठीक है, और ना तो दो, ठीक है। जब भी ये कीवर्ड्स आए, ठीक है, गलत या फिर सही लिखा हो उसमें, तो इनको बहुत ज्यादा महत्व देना है, ठीक है। ये स्पेशल गेस्ट हो जाते हैं आपके, इनको महत्व नहीं दीजिएगा तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप ये भी देखिए कि ह्यूमन एरर होते कैसे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला हुआ है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, what rank did India receive in the list of countries receiving foreign direct investment in 2024? ऑप्शन ए बोल रहा है 15वां, ऑप्शन बी बोल रहा है 21वां, ऑप्शन सी बोल रहा है 41वां, ऑप्शन डी बोल रहा है 24वां, ठीक है। इसका ऑप्शन है 15वां, ठीक है, जो 2025 में रिपोर्ट आई थी, अभी नहीं आई है 2026 की, ठीक है। इसमें हमको मिला था 15वां स्थान। अब जब आप किसी चीज की रैंकिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप ये चीज प्रयास करिए दिमाग में अपने रखने का कि अगला पिछला पिछला रैंकिंग भी आपके दिमाग में फीड हो। होता क्या है, अब पेपर सेटर जान चुका है कि इनको जो है पता है कि रैंक क्या है, ये रट चुके हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा घुमाओ, ठीक है। अब घुमाते कैसे हैं, जैसे कि क्या बोल रहा है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकर्ता प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है, तो पूछ रहा है 2024 में। लेकिन अब 2023 में जो हमारा रैंक था, 2023 में वो था 16वां, ठीक है। यानी कि एक रैंक का हमको इजाफा हुआ है, यानी कि बढ़त मिली है, यानी कि पॉजिटिव साइन है। तो विकल्प बना देगा कि इसके अनुसार हमको जो है हमारी रैंकिंग में गिरावट हुई है, ठीक है, या फिर बोल देगा कि हमारे रैंकिंग में बढ़त मिली है। तो सीधी सीधी बात है कि 16 से हम 15 रैंक पे आ गए हैं, ठीक है, तो हमको बढ़त ही मिली है। यानी कि 2023 में क्या था, 2023 में हमारा स्थान 16वां था, 24 में हमारा स्थान 25वां हो गया है। अंकटाड का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंकटाड है क्या, अंकटाड जो है आपका यूएन का एक बॉडी है, ठीक है, यूएनओ का। और ये काम क्या करता है, जो डेवलपमेंट होते हैं हमारे विश्व में, ठीक है, उनको वॉच करता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट इसका है कि अंकटाड का मुख्यालय कहां पे है, तो जैसा कि आपको पता होगा यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है, अमेरिका में है। लेकिन इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड में है, ठीक है, ग्लैंड, अंकटाड का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अंकटाड का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखिएगा। यूएनओ आपका ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि भाई यूएसए ने इस पे पूरा कब्जा किया हुआ है इनडायरेक्टली, ठीक है, जैसा चाहेगा यूएनओ काम करता है। लेकिन अंकटाड ये भी बॉडी यूएनओ की ही है, लेकिन इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द नेशनल असेसमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर ईयर 2022 और 2025, 25, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन बोल रहा है केरल, दूसरा हरियाणा, तीसरा उड़ीसा और चौथा उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन है केरला। केरला ने जो है अपने राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गए प्लस वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य,
ठीक है? इनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसके लिए इनको रैंकिंग दी गई है और केरला जो है, जैसा कि आपको पता है कि सबसे हाइली एजुकेटेड स्टेट है भारत का, ठीक है? सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग वहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है? और वहाँ का जो राष्ट्रीय जो उद्यान है और वन्यजीव अभयारण्य है, वो जो है अच्छे से इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसको केरला को जो है रैंक दी गई है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया? हु वाज हॉनर्ड एज धर्म चक्रवर्ती ऑन द सेंचुरी ऑफ जैन सेंट विद्यानंद? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे कि सब जो है बड़े राजनेताओं के नाम हैं। पहला नाम आपको मिलेगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह, दूसरा स्मृति ईरानी, तीसरा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और चौथा शशि थरूर। ठीक है, ये धर्म चक्रवर्ती का जो सम्मान मिला था, ये हमारे पीएम मोदी को मिला था। ठीक है, और जब कोई सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को मिले या हमारे स्टेट के सीएम को मिले, तो वो हमारे लिए जो है रिलेवेंट हो जाता है। यही सब क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको दिमाग में रखना ही रखना है। क्योंकि अगर आप बहुत कठिन के चक्कर में पड़ गए, आप बहुत डीप के चक्कर में पड़ गए, तो आपसे ये सब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है? और यही सब क्वेश्चन आपको बाहर कर देते हैं। अगला देखते हैं। आयुष शेट्टी किस देश में आयोजित यूएस ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? इन विच कंट्री वाज आयुष शेट्टी द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द यूएस ओपन सुपर 3000 टाइटल? पहला है जापान, दूसरा बोल रहा है यूएसए, तीसरा इटली और चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है यूएसए। ये जो है इसमें नाम पे भी है यूएस, ठीक है? तो यूएसए है, ठीक है? यहां से इन्होंने जीता था और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है? आयुष शेट्टी जो है पहले भारतीय खिलाड़ी है, इसलिए क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 1999 के बाद प्रधानमंत्री स्तर पर त्रिनिदाद और टोबैको की पहली भारतीय द्विपक्षीय यात्रा पर थे। ठीक है, अब बोल रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही, यहां पे सही छूट गया है। ठीक है, कौन सा सही है? देखिए, कई बार एग्जाम में भी होता है कि मिसप्रिंट आपको देखने को मिलेगा। अभी 2 साल पहले पीसीएस यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है मिसप्रिंट के जो है 2 क्वेश्चन मिले थे। हिंदी में जो है वो चीज़ था ही नहीं, इंग्लिश में था। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आप ध्यान रखें कि आप इंग्लिश वाले को भी ध्यान में रखिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा, और इंग्लिश वाला अमूमन गलत नहीं होता है, ठीक है? हिंदी वाला गलत हो भी जाएगा, लेकिन इंग्लिश वाला गलत नहीं होगा। ऑप्शन बोल रहा है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। देखिए, इसका जो ऑप्शन है, ठीक है? वो केवल 2 है, क्योंकि ये जो है सम्मान नामीबिया का नहीं, ये घाना ने इनको दिया था, ठीक है? घाना ने इनको सम्मान ये दिया था और प्रधानमंत्री जी हमारे ये 5 दिवसीय 5 देशों की यात्रा पर गए थे। कहां-कहां गए थे? ये गए थे घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है? और फिर गए थे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और फिर गए थे ये ब्राजील, ठीक है? ब्राजील गए थे, घाना, अर्जेंटीना, ब्राजील और एक कोई और देश था। घाना, त्रिनाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया, ठीक है? 5 देशों की यात्रा पर ये गए थे, ठीक है? अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक है? बड़ा क्वेश्चन हो, आराम से पढ़ना है, ऑप्शन भी सही से पढ़ना है, ठीक है? और यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है
तो थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है? और आप जैसे नामीबिया बोल रहा है ना, तो इसी में खेलता है वो। जैसे यहाँ नामीबिया जो है दे रखा है, लेकिन उनको मिला था घाना। अब देखिए इसमें जब आप करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आजकल जो है राजधानियाँ पूछता है। तो घाना की राजधानी क्या है? अक्रा, ठीक है? त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्राजील की ब्राजीलिया, ठीक है? और नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक, ठीक है? ये भी आप साथ में तैयार करते चलें, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका जो है एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है? अब ये नहीं कि आप लेके बैठ जाइए और तैयार करते रहिए, नहीं, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि जैसे आपके सामने आता जा रहा है, सर्च करते जाइए, ठीक है? गूगल करते जाइए या किताबों में देख लीजिए और तैयार करते जाइए, ठीक है? घाना की अक्रा, त्रिनिदाद टोबैगो की पोर्ट ऑफ स्पेन, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, ब्राजील का ब्राजीलिया, नामीबिया का विंडहॉक, ओके? अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये जो है आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि ये अपने प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर लेड? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमारे गाजियाबाद में हुआ है, ठीक है? हमारे सीएम हमारी जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक है? ये लोग थे और इनके उपस्थिति में इस डाटा सेंटर का स्थापना किया गया। तो कहाँ? गाजियाबाद में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यूपी से कोई भी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो उसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई? वेयर वाज द फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग हेल्ड? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला, ठीक है? पहला था आसियान भारत क्रूज वार। क्रूज यानी कि समुद्र में चलने वाला एक तरह का जो है जहाज होता है, ठीक है? इसका आयोजन हुआ था हमारे चेन्नई में, ठीक है? और आसियान के बारे में थोड़ा-सा जानकारी ले लीजिए। आसियान एक दक्षिण पूर्वी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़ हैं, उनका ग्रुप है। उसमें जो है तकनीक, ठीक है? संस्कृति, इस सब का साझाकरण होता है और चूँकि भारत जो है अब एशिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश हो जाता है, तो इससे जो है जितने क्षेत्रीय जो अ, कमिटियाँ हैं, वो कहीं न कहीं अपना कोऑर्डिनेशन करती रहती हैं, ताकि उनको भी जो लाभ हो और अपने देश को भी जो है लाभ हो पाए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कहाँ? पहली क्रूज़ वार्ता हुई थी चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टारलिंक ने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में अपनी सेवाएं प्रारंभ की हैं, ठीक है? स्टारलिंक हैज स्टार्टेड इट्स सर्विसेज इन इंडियाज नेबरिंग कंट्री श्रीलंका। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाएं पहुंचाता है। स्टारलिंक प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज थ्रू सैटेलाइट्स। अब स्टारलिंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी, ये एलन मस्क जो है विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति, ठीक है? बहुत संपत्ति है इनके पास और ये जो है आजकल स्पेस टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन उन्हीं का है और उपर्युक्त में से कौन-सा, या देखिए फिर सही छूट गया है, थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग है। कौन-सा सही है? करेक्ट, ठीक है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो देखिए इसका दोनों सही है। स्टारलिंक ने श्रीलंका में किया, ठीक है? सैटेलाइट सर्विसेज क्या होती है कि सैटेलाइट के थ्रू कोई वायर नहीं होगा, ठीक है? सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में जिसकी स्थापना की जाती है, उसके थ्रू जो है अब इंटरनेट की बात की जा रही है और ऐसा अगर हो जाएगा, भारत भी इस पे काम कर रहा है, तो जो हम लोग आज डेटा इतना महँगा खरीद रहे हैं, वो डेटा हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, ठीक है? सैटेलाइट कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में की जाती है स्थापना उसकी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विश्व बैंक के सबसे समानता वाले देशों की गिनी इंडेक्स में, गिनी इंडेक्स 2022 में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान? चौथा स्थान मिला, ठीक है? इसकी बात कर रहा है ये। दूसरा विकल्प कह रहा है कि नई वैश्विक गरीबी रेखा $3 प्रतिदिन पर भी भारत की गरीबी दर सिर्फ 5.3 है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। और ये $3 प्रतिदिन का क्या है मानक? ये $3 प्रतिदिन का मानक ये है कि यदि कोई व्यक्ति $3 प्रतिदिन उसकी कमाई है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, अबव माना जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है? करेक्ट। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है एक और दो दोनों, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है। इसमें हमको 4th रैंक मिला हुआ है, चौथा। ठीक है। और गिनी इंडेक्स 2022 में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। गिनी इंडेक्स क्या है? गिनी इंडेक्स इस वेस्ट बेस्ड है लॉरेंज लॉरेंज वक्र पर। लॉरेंज वक्र आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जो है ये आय में असमानता को दर्शाता है। ठीक है। गरीबी, गरीबों के और अमीरों के जो आय होता है उसमें असमानता दर्शाता है। कौन सा? लॉरेंज वक्र। ओके। उसी पे ये गिनी इंडेक्स जो है बेस्ड है, और बात भी कर रहा है समानता वाले। और हाँ, इसमें भारत को जो है समानता वाले देश में रखा गया है। ये हमारे लिए अच्छा साइन है। ठीक है। हम जो है समानता की तरफ बढ़ रहे हैं, असमानता हमारे वहां, इनइक्वालिटी कम हो रही है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने शुरू किया? हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इंदौर, और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस टाइप के जो इनिशिएटिव है वो अक्सर जो है हमारा इंदौर लेता है। भारत का सबसे स्वच्छ, ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर है हमारा इंदौर। और इसने जो है क्यूआर कोड आधारित हाउस, अब मतलब अगर किसी के घर पे आप जाते हैं तो वहां क्यूआर कोड लगा होगा, उसको आप स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, कि इनका एड्रेस क्या है, कहीं से भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अगला, केंद्र सरकार 3 नए रणनीति तेल भंडार कहां स्थापित करेगी? वेयर विल द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश 3 न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व? ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ऑयल रिजर्व वो होते हैं कि कोई देश अपने संकट काल के लिए जो है तेल को रिजर्व रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर अपने देश से कहीं युद्ध हो गया, तो अपने पास जो है आयात निर्यात का जो रूट होता है वो बाधित हो जाता है। तो हमारे पास इतना तेल होना चाहिए कि हमारे देश में जो है हमारा जो संसाधन जो है, आवागमन और भी जो काम है वो रुके ना, हमारा देश सुचारू रूप से चलता रहे। और अभी हमारी क्षमता है 75 दिन की। ठीक है, हमारे पास 75 दिन का तेल है, जिसको गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, 90 दिन का करना चाहती है। और अभी जो कोस्टल एरियाज है, ये आपके दक्षिण भारत के, इस पे ये सब बेस्ड है। लेकिन अब ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करने की बात करी जा रही है। और ऑप्शन गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उपर्युक्त सभी। देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ये देखिए गुजरात नहीं है। ठीक है, गुजरात को काट देते हैं। पहला जो है ऑप्शन, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, पहला है मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है बीना। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है बीना। और सॉरी, मध्य प्रदेश में एक जगह है बीना। ये उड़ीसा नहीं है, ये है कर्नाटक का, कर्नाटक का एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं मंगलौर। ठीक है, कर्नाटक का क्षेत्र है मंगलौर। ठीक है, और एक है राजस्थान का बीकानेर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि केंद्र सरकार के 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहां स्थापित करेगी? तो एक है मध्य प्रदेश का बीना, दूसरा है कर्नाटक का मंगलौर क्षेत्र, और एक है राजस्थान का बीकानेर। यानी कि सभी सही है। इसको थोड़ा सा जो है आप करेक्ट करके नोट्स में अपने रख लीजिएगा। ठीक है, अगला, या जो पीडीएफ आपको मिलेगा तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ठीक है, ऑप्शन ए है
ऑपरेशन बिहाली, जो अभी आपने शुरू में पढ़ा, तो ये तो है नहीं। बी कह रहा है कि ऑपरेशन मेडमैक्स, सी बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, डी बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा आप पहुंच जा रहे हैं ऑपरेशन मेडमैक्स। ये जो है हमारे नारकोटिक्स विभाग ने जो है, ये एक बहुत बड़ा चेन था, ठीक है, ड्रग स्मगलिंग का। वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद से ये पूरे विश्व स्तर पे इसके लिए एक टीम गठित की गई, और जो है जो इसका चेन था वो टूट गया। और इसकी जो है सफलता पे जो है पूरे विश्व समुदाय ने, जिन जिन लोगों ने इसमें भाग लिया था, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूरोपियन कंट्री और यूएसए ने बहुत जो है सेलिब्रेशन किया, क्योंकि इसमें जो है कई 100 टन जो है दवाएं पकड़ी गई थी, जो अवैध थी। ठीक है, बैकग्राउंड बताने से ये होता है कि आपके दिमाग में जो है वो चीजें थोड़ा अच्छे से फीड हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन विकल्प ए कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी सम्मान ब्यूनस आयर्स शहर में प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द की टू द सिटी हॉनर ब्यूनस आयर्स। बोल रहा है कि अगला बोल रहा है कि 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अर्जेंटीना यात्रा थी। ठीक है, देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन बनते हैं ना, अमूमन सही ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है बहुत यात्राएं करते हैं, और विश्व में इतने देश हैं, ठीक है, कि हमारे जो भी पीएम होते हैं या हमारे राष्ट्रपति होते हैं, इतना समय नहीं होता है कि वो उनको समय दे पाए। तो कई बार 30 साल, यहाँ तक कि देखिए यहाँ 57 साल की बात करी जा रही है, तो ये अमूमन सही ही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं याद है तब भी आप इसको तुक्का लगाना है तो सही ही करके आइएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, एक और बी दोनों। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी हमने बताया आपको ब्यूनस आयर्स। ठीक, वही 5 देशों की यात्रा, उसी के संदर्भ में जो है ये सम्मान उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी जापान करेगा। ये क्वेश्चन आपका जो है यूं कहिए कि 5 स्टार का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला विकल्प, ब्राजील 2025 में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा विचारणीय बात यह है कि दूसरा विकल्प तो सही है। 2025 में जो 17वां ब्रिक्स था, उसकी मेजबानी तो ब्राजील ने किया था, लेकिन जो अगला मेजबान हमारा होगा वो कौन सा होगा, और ये 5 स्टार का क्यों क्वेश्चन है। तो अगला जो हमारा ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, उसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। ठीक है, इस बार हम जो है 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन की जो है अध्यक्षता करेंगे, जैसे हमने G20 का अध्यक्षता किया था। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि 17वां का जो मेजबानी किया गया था वो ब्राजील ने किया था। ये ध्यान रखिएगा। अक्सर जो है ये BRICK, इस पे चलता था पहले, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, ठीक है, सी फॉर जो है सी फॉर ब्रिक्स, सी फॉर क्या होगा, सॉरी, एक सेकंड देखिए मेरे दिमाग से कट रहा है। ब्रिक्स, ये तो साउथ अफ्रीका हो गया। सी फॉर चाइना, सॉरी, सी फॉर चाइना, भारी है, थोड़ा दिमाग से कट जाता है। सी फॉर चाइना। ठीक है, तो देखिए रसिया ने क्या किया, रसिया ने इसको जो है रसिया ने जो है इसको इस बार स्किप कर दिया, तो सीधे ब्राजील से जो है इंडिया में आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे ही दिमाग थोड़ा सा कट जाता है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो इस बार रसिया नहीं कराएगा, उसने जो है, चूंकि वो रसिया क्यों नहीं करा रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये सीधे रसिया को स्किप करके ये सीधे इंडिया करा रहा है, अगला चाइना कराएगा, सी फॉर चाइना। ओके, और ये साउथ अफ्रीका, सी फॉर एस फॉर साउथ अफ्रीका होता है। ठीक, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डूरंड कप के 133वें संस्करण का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। द 133 एडिशन टू द डूरंड कप वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। डूरंड कप की स्थापना 1988 में हुई थी।
ये क्वेश्चन भी जो है यूँ समझिए जो है 4 स्टार का है। क्यों? क्योंकि डूरंड कप जो है ये इसकी स्थापना जो है भारत के शिमला में हुई थी और ये डूरंड कप जो है एशिया के जो पुराने सबसे पुराने गेम हैं उनमें से एक है, ठीक है? और इवन भारत का तो सबसे पुराना कह सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि डूरंड कप है किस चीज का? तो ये जो है फुटबॉल का है, ठीक है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसका ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, ठीक है? तो डूरंड कप के 133वें संस्करण का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था और डूरंड कप की स्थापना 1888 में की गई थी। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। यहाँ पे चेंज कर सकता है, क्या बोल देगा? यहाँ पे बोल देगा कि पीएम ने किया था या किसी अन्य नेता का नाम देगा, तो नहीं, हमारे राष्ट्रपति महोदया ने इसका किया था। तो आज का क्लास जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हम फिर कल मिलेंगे आपसे, ठीक है? जो फीडबैक होगा आप दीजिएगा, ठीक है? और जैसा भी रहेगा आपके सुझाव का, आपके सलाह का जो है स्वागत है, ठीक है? जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एमसीक्यूज़ आप लगा रहे होंगे, रिवीजन आपकी अच्छी चल रही होगी और करंट अफ़ेयर की जो पिछले क्लासेस हैं, आपने देखी होगी। यदि आपने नहीं देखी है, तो उसको जाके दोबारा देखिएगा। क्योंकि ये जो क्लासेस आपके चल रहे हैं, एग्ज़ाम तक पहुँचते-पहुँचते आपको करंट अफ़ेयर के फ़ील्ड में, साथ ही स्टैटिक्स के फ़ील्ड में भी वो कॉन्फिडेंस देंगे कि आपके दिमाग में ये ज़रूर रहेगा कि मेरा करंट अफ़ेयर तो तैयार है, ठीक है? एट लीस्ट 1 साल के करंट अफ़ेयर पे आपका मजबूत पकड़ होगा और आपके पास वो क्वेश्चन्स होंगे, जो एग्ज़ाम में आने का मादा रखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय और यूनानी नौसेनाओं ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए मुंबई तट पर पासेक्स अभ्यास किया। क्या किया? पासेक्स अभ्यास किया। किसने? भारतीय और यूनानी नौसेनाओं ने। कहां पे किया? मुंबई तट पे। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय वायुसेना ने 2025 में ग्रीस में हेलोनिक वायुसेना द्वारा आयोजित इनियोकॉस इनियोकॉस 25 यानी 2025 अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत है? जहां पे भी ये महोदय दिखेंगे, या तो गलत लिखा होगा या तो सही लिखा होगा। इनको तुरंत जो है घेरे में लेना है। नहीं घेरे में लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है? देखिए, 2025 में पासेक्स हुआ था, ठीक? और ये बहुत ही फेमस युद्धाभ्यास है, ठीक है? इसको नौसेना के द्वारा किया जाता है और ये मुंबई तट पे हुआ था, ये भी सही है। ठीक है? पासेक्स मुंबई तट पे हुआ था, ठीक है? और भारतीय वायुसेना ने ग्रीस में हेलोनिक वायु सेना के द्वारा, ग्रीस की वायुसेना है हेलोनिक, ठीक है? हेलोनिक कहां की है? ग्रीस की, ठीक है? ग्रीस की के द्वारा आयोजित इनियोकॉस 2025 अभ्यास में भाग लिया था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक क्या है? यह एक है वायुसेना वाला, क्या है? इनियोकॉस। वहां की क्या है? हेलोनिक वायुसेना, इनियोकॉस 2025। देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपे पड़े हैं, ठीक है? इनियोकॉस 2025 याद रखिएगा क्या है? वायुसेना का है, भारत और ग्रीस के साथ हुआ, ठीक है? और भारत और यूनानी सेनाओं ने समुद्री अभ्यासों संबंधों को मजबूत करने के लिए, देखिए यूनानी और ग्रीस बात एक ही हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये नहीं कि दो दो अलग-अलग चीजें हैं, ठीक? और कहां पे? मुंबई में कह रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन का फ्रेम क्या है? क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि क्या गलत है क्या दोनों? नहीं, दोनों के दोनों सही स्टेटमेंट है, यानी कि न तो एक न तो दो। ओके, अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किससे है? किससे यानी कि किस राज्य से है? ठीक है, यहां राज्य हो जाएगा, ठीक? विच स्टेट यहां पे दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा और डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आजकल जब कोई एथलीट कोई गेम जो है
उसको जीतते हैं तो उनका राज्य पूछा जाता है, ठीक है? कई बार जो है ये जो पुरस्कार रहता है या जो गेम रहता है उसका नाम दे देगा और दूसरा जो स्टेटमेंट बनाएगा उसमें राज्य जो है थोड़ा उसको घुमा देगा। राज्य रहेगा उत्तर प्रदेश तो लिख देगा बिहार, ठीक है? तो इस वजह से जैसा पिछले एग्ज़ामों का ट्रेंड रहा है करंट अफेयर के मामलों में, तो आपको राज्य उनका जानना ज़रूरी हो जाता है। ये आपके जो अपने देश के जो एथलीट होते हैं उनका भी और जो विदेशी एथलीट होते हैं उनका भी। तो वर्षा देशपांडे जी का संबंध जो है, ये महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है ये, ठीक है? और इन्होंने पूरे भारत को ये गर्वित क्षण दिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 87th चेस ग्रैंड मास्टर? देखिए, जब भी ग्रैंड मास्टर का गेम होता है और इंडियन कोई उसको जब चेज़ करते हैं, जीतते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ामों में भर-भर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन इसका क्या बोल रहा है? श्रीहरि एल आर, सॉरी हरिकृष्णन, आर वैशाली इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है हरि कृष्णन, ठीक है? हरिकृष्णन जी जो है 27वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ओके? अगला क्वेश्चन, भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है। Which site has been included as India's 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ऑप्शन है मराठा सैन्य परिदृश्य, शांति निकेतन, होयसल मंदिर समूह, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूनेस्को की बात आई है, विरासत स्थल घोषित किया है और वो भी अपने देश में। तो ये सौभाग्य मिला है, ये अचीवमेंट मिला है मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा सैन्य परिदृश्य है क्या? मराठा सैन्य परिदृश्य 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बने 12 मराठा किलों का समूह है। महाराष्ट्र में कुछ किले हैं, ठीक है? जो जिनकी संख्या 12 है, उनका समूह है जिसको मराठा सैन्य परिदृश्य बोला जाता है, ठीक है? आज वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट उसको जो है टूरिस्ट प्लेस के तौर पे प्रमोट कर रही है और बहुत सालों से ये प्रयास चल रहा था, ठीक है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस पे अच्छा काम की और फाइनली जो है ये अचीवमेंट जो है इसको मिला है, ठीक है? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ऐसे क्वेश्चन जो है 5 स्टार 4 स्टार के क्वेश्चन होते हैं। मतलब इनको आप भूल के नहीं जा सकते हो, ओके? अगला क्वेश्चन, पहली बार, ठीक है? यही बता दिया कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए किसने क्वालीफाई किया है? व्हिच कंट्री हैज क्वालिफाइड फॉर द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है? ऑप्शन है नीदरलैंड, ऑप्शन बी इटली, सी यूएसए और इनमें से कोई नहीं। ठीक है? अब ये बोल रहा है कि टी20 विश्व कप में ऐसा कौन सा देश है जो पहली बार क्वालीफाई किया है? तो वो देश है आपका इटली। इटली यूरोप में है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है? इटली जो है पहली बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में शामिल हुई है, ओके? और इटली की राजधानी आपको पता होगा रोम है, ठीक है? रोम में क्या है? फाओ का मुख्यालय है, ठीक है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, ठीक है? नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है और यूएसए की राजधानी आपको पता ही है वाशिंगटन डीसी है, ओके? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रिसेंटली द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी इश्यूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट लीडर ऑफ विच कंट्री फॉर जेंडर बेस्ड एंड पॉलिटिकल परसुएशन? अफगानिस्तान, रसिया, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन ना पता आपको ना आता हो, थोड़ा-सा यदि आप जो है अ, विश्व के देशों के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो थोड़ा वहाँ के बारे में सोचा करिएगा। ठीक है? दिमाग कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है? नहीं आए तो थोड़ा-सा वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानिएगा। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान के बारे में आपको पता होगा, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़े स्तर पे वायलेशन होता है, ठीक है? यहाँ पे सरकार लगभग अस्थिर टाइप की रही है। अभी तो तालिबान ने वहाँ पे शासन स्थापित कर लिया है, लेकिन अभी बहुत से देशों ने उसको मान्यता दी ही नहीं है, ठीक है? रसिया तो वेल एस्टेब्लिश्ड देश है, इज़राइल तो ख़ैर सबको पता है। तो क्या बोल रहा है ये कि लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो ये इसका ऑप्शन है आपका यही अफ़गानिस्तान, ठीक है? अफ़गानिस्तान जो है, इसको इंटरनेशनल जो है क्रिमिनल कोर्ट ने जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब देखिए, इस टाइप का जब कोई वारंट आईसीसी जारी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को गिरफ्तार कर लेता है। होता इससे क्या है कि इससे जो है उस देश पे कुछ बंदिशें लगा दी जाती हैं, या फिर जो है उस देश के कोई नेता, ठीक है, किसी अन्य देश में अगर जाते हैं, ठीक है, और उनसे अगर कोई डिस्प्यूट है, तो इसके बेसिस पे है जो है वो गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन आईसीसी क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसके पास जो है अपना कोई पुलिस बल नहीं होता है, ठीक है? इसकी स्थापना आईसीसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। बहुत इम्पोर्टेंट जो है संस्था है ये, लेकिन यही है कि अ, हमारा जो डीपीएसपी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि डीपीएसपी एक निर्देश के तौर पे है, कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसको कानूनी तौर पे लागू नहीं कर सकते हैं। वैसे ये भी है, ठीक है? इसका पैर और हाथ समझिए नहीं है। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, हेग में, ठीक है? हेग क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी है। तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में, नीदरलैंड की राजधानी है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी चीज, कभी स्टेटमेंट में दे देगा कि आईसीसी क्या यूएन का बॉडी है? नहीं, आईसीसी यूएन की बॉडी नहीं है। आईसीसी एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है? जो कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई थी, वैश्विक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और ये जो है स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है। तो क्या है, इसने क्या गिरफ्तारी वारंट जारी किया है कहाँ के नेताओं के खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ? चेन्नई में हुआ। दूसरा क्या है? बिम्स्टेक का गठन 1997 में हुआ। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? देखिए, गेस्ट जब भी आए, इनको बहुत सम्मान देना है, इनको घेरे में ले लेना है, ठीक है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। देखिए, 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ तो था, लेकिन चेन्नई में नहीं हुआ था। ये हुआ था विशाखापत्तनम, ठीक है? विशाखापत्तनम में हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बिम्स्टेक का गठन क्या है, कहाँ हुआ? 1997 में, ये सही है। तो यानी कि ओनली 2। अब जो है बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुआ, ठीक है? ये क्लियर है। और ये जो है बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं, ठीक है? अपना भारत हो गया, कुल 7 देश हैं इसमें, ठीक है? और ये बे ऑफ बंगाल में जितने देश हैं, उनमें व्यापार, संस्कृति, तकनीकी जो है आदान-प्रदान के लिए, संतुलन के लिए बनाया गया है, ठीक है? इसमें 7 देश कौन-कौन से हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा। पहला तो आपका अपना भारत, नेपाल, ठीक है? फिर अपना प्यारा भूटान, 3 हो गए, बांग्लादेश,
4 हो गए। श्रीलंका, ठीक है, और एक हो गया म्यांमार, और एक हो गया थाईलैंड। अब एक चीज हाँ ध्यान दीजिएगा, कभी बिम्स्टेक से मान लीजिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो उसमें कई बार जो है वो पाकिस्तान को इंक्लूड करते हैं कि बिम्स्टेक का क्या सदस्य पाकिस्तान है? नहीं, बिम्स्टेक का सदस्य पाकिस्तान नहीं है, इसमें टोटल 7 ही देश हैं। पूछेगा मालदीव है? नहीं, मालदीव नहीं है। मॉरिशस है? नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 7 देश हैं, ठीक है? इसको आप ध्यान में रखेंगे, ओके? और हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ठीक है, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश चेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला? हु रिसीव्ड द ब्रिटिश चेन ट्रांसलेट अवार्ड फॉर वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर? कभी यहां हाथी रहते थे, या एलिफेंट्स है तो कभी यहां हाथियां रहते थे, ठीक है? गीतांजलि श्री, अरुंधति भट्टाचार्य, वर्षा देश पांडे, किसको मिला? तो ये पुरस्कार मिला गीतांजलि श्री जी को, ठीक है? ये बहुत बड़ी लेखिका हैं और इनको लगभग हर 1-2 साल में कोई ना कोई पुरस्कार इनको मिल ही जाता है, और इनको मिल ही जाता है तो ये क्वेश्चन बन ही जाता है इनसे, ठीक है? तो गीतांजलि श्री को याद रखिएगा कि ये हाथियों पे कुछ लिखी थी गीतांजलि जी, ठीक है? अगला क्वेश्चन, न्यू कैलिडोनिया ने किस देश के यहाँ के होगा के भीतर नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है? न्यू कैलिडोनिया हैज अग्रीड टू बिकम अ न्यू स्टेट विद इन व्हिच कंट्री? ये क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि न्यू कैलिडोनिया ने किस देश के भीतर नया राज्य बनने के लिए समझौता किया? देखिए, न्यू कैलिडोनिया जो है एक द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीपीय राष्ट्र क्या होता है? जो समुद्रों के बीच में जो छोटे-छोटे द्वीप होते हैं, वहां पे बसा होता है। तो वैसे ही ये न्यू कैलिडोनिया एक द्वीपीय देश है, ठीक है? लेकिन इस पे आधिपत्य रहा है फ्रांस का, ठीक? ये कहां पे है? ये प्रशांत में है, प्रशांत महासागर के अंदर है, ठीक है? न्यू कैलिडोनिया। और यहाँ के लोग जो है अपने नागरिक अधिकारों के लिए हमेशा शिकायत करते रहे कि हमारे नागरिक अधिकारों का हनन होता है। तो अभी फ्रांस जो है, चूँकि प्रोग्रेसिव लोग हैं वहाँ पे, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या किया, इमैनुअल मैक्रोन जी हैं शायद, तो उन्होंने क्या किया कि जो है समझौता किया कि बोला कि अब न्यू कैलिडोनिया को एक स्टेट का, ठीक है? एक स्टेट का यानी कि राज्य का दर्जा हम दे देते हैं। राज्य का दर्जा मिल जाने से क्या होगा? उसके जो है राइट्स बढ़ जाएँगे, ठीक है? वहाँ के लोगों में जो है, जो असंतोष है, असंतोष व्याप्त है, वो असंतोष जो है खत्म होगा और वो भी जो है अपने आप को जो है एक पूर्ण नागरिक समझेंगे। तो इसका ऑप्शन है फ्रांस, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, यूके नहीं है, फ्रांस है इसका ऑप्शन। ओके? अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किन 2 देशों के बीच हुआ है? ठीक है? बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का एक अभ्यास था, किन 2 देशों के बीच हुआ? ऑप्शन है भारत सिंगापुर, ऑप्शन बी भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो होता है ना आपका, वो होता है आपका भारत और सिंगापुर। देखिए जितने भी अभ्यास हैं, सैन्य अभ्यास हैं, वो आपको तैयार होने चाहिए। क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपके हमेशा 4 स्टार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? और खास करके जो वनडे एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम में तो प्रिय टॉपिक है ये सब। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एग्ज़ाम आते-आते इतनी बार इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँगा कि आपको याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है इसको नोट्स बनाएँ या फिर देख लें, ताकि आपके दिमाग में हो। कहाँ पे है? बोल्ड अभ्यास सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर 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 सिटी। सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। अपना बहुत ही मित्र और प्रिय राष्ट्र है ये, ठीक है? भारत और श्रीलंका की राजधानी 2 है। एक है इसकी प्रशासकीय राजधानी जयवर्धनपुर कुट्टे, जयवर्धनेपुर कुट्टे ऐसे करके कुछ है, जयवर्धनेपुर कुट्टे,
ठीक है? कहीं जयवर्धन पूरे कुट्टे दिया जाता है, कहीं जयवर्धने पूरे कुट्टे दिया होता है। और इसकी जो है वाणिज्यिक राजधानी है वो है कोलंबो, ठीक है? तो अगर दोनों आए तो उसमें शब्द देखिएगा कि प्रशासनिक बोल रहा है कि वाणिज्यिक बोल रहा है। और बांग्लादेश का तो आपको पता है, ढाका। अगला, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? 4 स्टार का क्वेश्चन है ये। क्या बात कर रहा है? नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? यानी कि जो भी वाणिज्यिक काम, ठीक है, जो नौ संचालन के द्वारा होता है, ठीक है, उसको हम नीली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जो जल पे होता है, समुद्र में होता है, पानी में होता है, उसी को नीली अर्थव्यवस्था बोली जाती है। ठीक है? समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? ठीक है? वेयर वाज द मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 हेल्ड टू प्रमोट द ब्लू इकोनॉमी? नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। ये सब क्वेश्चन जो है 4 स्टार के होते हैं और ये हुआ था हमारे न्यू दिल्ली में। ठीक है? अब इसमें एक चीज देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा कि समुद्री सप्ताह, ठीक है? समुद्री सप्ताह में उसको आगे आपको कराऊंगा। ठीक है? समुद्री सप्ताह, ठीक है? समुद्री सप्ताह ये हुआ था महाराष्ट्र में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो समुद्री सप्ताह होगा और ये समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन है ये। ठीक है? तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ पे भी मुंबई दिया हुआ है लेकिन नहीं, ये वित्त पोषण के लिए समुद्री, जैसे देखिए आज आपको पता होगा कि विश्व का जो आज भी जो व्यापार है उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है समुद्री मार्ग का है। ठीक है? और ये अरबों खरबों का व्यापार इसमें होता है नीली अर्थव्यवस्था के द्वारा। ठीक है? यानी कि जिसको हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक? तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। CREA के अध्ययन के अनुसार, CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर दिल्ली है। ठीक है? अगला कह रहा है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में आइजोल मिजोरम है। कौन से कथन सही है? अब इसका जो है ये बहुत न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि दिल्ली को जो ये सम्मान है, ये हट करके ये एक सम्मान किसी और भारत के स्थान को मिल गया था। वो मिला था कहाँ पे? एक बर्नी हाट जगह है, बर्नी हाट जिला है ये। और ये बर्नी हाट जिला आपका पड़ता है, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लें। मेघालय में। मेघालय जो है, जो हमारी सेवन सिस्टर्स है वहां का एक राज्य है। वहां पे एक बर्नी हाट पड़ता है। ये इसको सबसे जो है प्रदूषित शहर का तमगा मिला था। तो दिल्ली पे नहीं जाना है, बर्नी हाट को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है? और सबसे स्वच्छ शहर में आइजोल, मिजोरम का जो आइजोल शहर है इसको सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। कौन से सही है? देखिए ये गेस्ट है, इनको इनको तुरंत सर्कल में लेना है। तो सही बस 2 है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक सबसे प्रदूषित, तो सबसे प्रदूषित बर्नी हाट मेघालय, और सबसे स्वच्छ आइजोल का मिजोरम। ठीक है? सबसे स्वच्छ में देखिए जब क्वेश्चन बनाएगा तो इंदौर दे देगा, नहीं। ठीक है? इस बार इंदौर को नहीं, ये मिजोरम को मिला हुआ है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात इसमें की जा रही है। दूसरी चीज क्या है कि ये प्रधानमंत्री, ठीक है? प्रधानमंत्री शब्द इसमें इंक्लूड है। देखिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस टाइप से जब कोई योजना या कोई परियोजना चलाई जाती है तो वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के परिदृश्य से। यह दूसरा ऑप्शन बोल रहा है
कि यह पहल सुगम्य भारत सशक्त भारत अभियान के तहत समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। किसके तहत? सुगम्य भारत सशक्त भारत अभियान, ठीक है। समावेशी विकास, इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ऑप्शन क्या है? बोल रहा है सही पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सा सही है? एक, एक केवल, दो, एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है दोनों सही है। ये भी सही है क्योंकि हमारा जो बदायूं जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन वहीं पे हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सुगम्य भारत सशक्त भारत अभियान के तहत ये समावेशी विकास को प्रोत्साहित करती है। किसके? सुगम्य भारत सशक्त भारत, ये आप ध्यान में रखिएगा। किसके तहत? सुगम्य भारत और सशक्त भारत। ये क्वेश्चन आपको एकदम दिमाग में रखना है। अगला, किसने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? ऑप्शन है तुर्की, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। तो नाम से ही लग जा रहा है, टाइफून ब्लॉक 4, ठीक है, ये तुर्की का, ठीक है, ये तुर्की का पहला है, टर्की का, ठीक है। वही तुर्की जहां पे भूकंप आया था, हमने उसकी मदद की थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो हमारे पीठ पीछे छुरा भोंकता रहता है। वही तुर्की ने पहला अपना बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। टाइफून ब्लॉक 4 इसका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं। 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक। Who won a bronze medal for the country after 15 year at the 2025 World Junior Squash Championship? Most important question, 4 स्टार मान के चलिए आ रहा है। ऑप्शन बोल रहा है दीपिका पल्लिकल, अनाहत सिंह, विनय सूर्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, ठीक है, तो मान के चलिए कि ये क्वेश्चन पूछने लायक होते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अनाहत सिंह जो है बहुत लाइमलाइट में थी, और यही ऑप्शन इसका सही है, अनाहत सिंह वाला, ठीक। अनाहत सिंह को जो है ये सम्मान मिला था, अनाहत जी को, ठीक है। 15 साल बाद जो है कांस्य पदक जीती थी जूनियर स्क्वैश में, ठीक। अगला क्वेश्चन, अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता नामित किया है? द यूएस बेस्ड डाटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट has named whom as the world most popular democratic leader? नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, ली जेमियांग। सीधी बात आप जान चुके होंगे, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ठीक है, और ली जेमियांग भी नहीं, मोदी जी को मिला है। 4 स्टार का क्वेश्चन है, किसने दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता माना? डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट, ठीक है। कहाँ कहाँ की है ये? अमेरिका की। मॉर्निंग कंसल्ट पूछेगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से ये ऑपरेट होता है मॉर्निंग कंसल्ट, तो यूएसए दे देगा, किसी और देश का नाम जैसे ब्रिटेन दे देगा या फ्रांस दे देगा, तो नहीं, यूएसए। इस टाइप के मोस्टली जो रेटिंग्स वगैरह होती है, या कोई पब्लिक पोलिंग कराना होता है, तो अमेरिका मोस्टली ज्यादा होता है, अमेरिका के लोग इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे SKY स्काई जीन परीक्षण का संबंध किससे है? 4 स्टार का क्वेश्चन। द रिसेंटली डिस्कस्ड स्काई जेन टेस्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए कैंसर परीक्षण, ऑप्शन बी एड्स परीक्षण, ऑप्शन सी लिंग परीक्षण, ऑप्शन डी आनुवांशिक रोग परीक्षण। देखिए, ये SKY जो है, ठीक है, बहुत चर्चा में था। ये लिंग परीक्षण के लिए था, ये, ठीक है, ये लिंग परीक्षण के लिए ये चर्चा में रहा, क्योंकि आजकल देखिए जो भ्रूण हत्या है, ठीक है, भ्रूण हत्या बहुत हो गया है, और इससे क्या होता था कि ये चीजें जो है इसको लीगलाइज करने की बात करी जा रही थी, ठीक है, क्योंकि आज भी जो है बेटे की चाह में लोग जो है बेटियों की हत्याएं कर देते हैं,
इस वजह से इसको लीगलाइज़ करने की बात चली थी और ग्लोबल मीडिया में भी बहुत चला। तो ये चर्चा में रहा, तो ये इस वजह से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इसमें वाई जो है, ये मेल गुणसूत्र की बात की जा रही है। गुणसूत्र जहाँ तक आपको पता होगा, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? मेल गुणसूत्र होता है आपका XY और फीमेल होता है XX। ओके, मेल XY, फीमेल XX। तो इसमें मेल का ही ये Y लिया गया है, ठीक है? तो ध्यान इसको आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्थित क्लूचेत्स्काय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रिसेंटली द क्लूचेत्स्काय वोल्केनो इरप्टेड इन विच कंट्री? यूएसए, फिलीपींस, जापान, रूस। तो इस टाइप का जब नाम आ जाए ना थोड़ा सा मुश्किल से, तो आप ऑप्शन में अगर रसिया रहे तो रसिया जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इस टाइप के नाम रसिया के हो सकते हैं या चाइना के भी हो सकते हैं या कोई कोरियन कंट्री के हो सकते हैं। ज्यादा संभावना रहेगी कि रसिया का ही होगा, क्योंकि रसिया आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा देश है और सबसे ज्यादा जमीन एक्वायर किया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी मिलेंगे और बहुत सारे जो है भौगोलिक विविधताएं मिलती हैं। तो कुछ ना कुछ होते रहता है और न्यूज में आते ही रहता है। तो याद रखेंगे आप, रसिया में। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, ठीक है? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, यूएसए की पता ही है, वाशिंगटन डीसी, ठीक? जापान की टोक्यो, टोक्यो, ठीक? अगला, फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णयन के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य। अब इस टाइप का क्वेश्चन, पहला शब्द आ गया फेसलेस, ये हो जाते हैं 4 स्टार के क्वेश्चन, ठीक है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंप्लीमेंट अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर फेसलेस जीएसटी एडजस्टिकेशन? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सिक्किम, केरला। फेसलेस जीएसटी अधिनियम का मतलब ये हुआ कि अब जीएसटी भरने के लिए किसी ऑफिस में ना जाना पड़े, आप जीएसटी ऑनलाइन ही भर दीजिए। जैसे कि हम लोग फॉर्म फिल करते हैं कोई, तो भी फेसलेस प्रक्रिया है, वहां पे आपको ऑफिस तो जाना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था कि आप फॉर्म भरते थे, फॉर्म भर के जो है ऑफिस में जाकर के जमा करते थे, रिसीव प्राप्त करते थे, जिसको पावती बोलते हैं हिंदी में। अब वो सब कुछ व्यवस्था नहीं रह गया है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और इसमें एक है पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि एक ट्रायल के तौर पे अगर वो सफल रहा तो उसको आगे प्रोसीड किया जाता है, विफल रहा तो उसको वहीं पे बंद कर दिया जाता है। तो ये जो है आपका केरला, इस टाइप के इनिशिएटिव जो है अक्सर केरला लेता है, ठीक है? तो आप केरला को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहां लॉन्च किया? ये तो समझिए कि 5 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है? आना ही आना है किसी ने, आपके पेपर के, आप 3-4 पेपर देने वाले हो ना हाई कोर्ट का, उसमें किसी न किसी में छपने वाला है। समझिए कि लीक है ये, क्योंकि बात इसरो की हो रही है और चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन, क्योंकि होप मिशन के लिए जो है गवर्नमेंट जो है अपनी बहुत आसान्वित है। नासा के वैज्ञानिकों से भी बात की जा रही है, उनसे भी मदद ली जा रही है इसके लिए, ठीक है? वेयर डिड इसरो लॉन्च द होप मिशन दैट सिमुलेट्स लाइफ लाइक कंडीशन ऑन द मून? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस टाइप का जो ये, जब इसरो कोई अ, अपना मिशन लॉन्च करता है तो ठंडे प्रदेश यानी कि सॉरी सिक्किम में ज्यादातर ये करता है, लेह वगैरह के क्षेत्र में, ठीक है? तो ये ऑपरेशन या ये मिशन जो है सिक्किम से लॉन्च किया गया, ठीक है? सॉरी, सिक्किम नहीं, सॉरी, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख से लॉन्च किया गया। तो आज का ये 20वां क्वेश्चन हो गया, ठीक? और लद्दाख वही जहां से आपको खारदुंगला मिलता है, पैंगोंग त्सो झील मिलती है, खारदुंगला
हारदुंगला, ये बोलते हैं सो, सो ऐसे पढ़ते हैं इसको ना, सो, आधा तो और सो मोरोरी झील बोलते हैं। ठीक है, ये वही सिक्किम है। ठीक है, सॉरी लद्दाख, बार बार सिक्किम आ रहा है, ऐसे ऐसे ही देखिए कई बार होता है। तो लद्दाख आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो आज का क्लास हम इस पे खत्म करते हैं। हाँ, एक परिधान मैंने इसको देखा था, पेराक। हाँ, पेराक नामक एक परिधान है। ठीक, ये परिधान जो है लद्दाख की महिलाएं पहनती हैं। क्वेश्चन में कभी पूछे कि पेराक परिधान कहाँ का है, तो जम्मू, सॉरी, लद्दाख का है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, और जो है क्लास एक बार दो बार देखिए। ठीक है, और गलतियां जो भी हैं करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे होंगे उसको आप रिवीजन कर रहे होंगे और वीडियो को आप देख रहे होंगे। देखिए, क्वेश्चन को अगर तैयार करना है तो जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसका आप बार बार रिवीजन करेंगे, पीडीएफ से भी, और वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पीडीएफ को बार बार जब आप पढ़ेंगे वो क्वेश्चन छप जाएगा, और एग्जाम आते आते, ठीक है, आपके पास एक बहुत बड़ा बंडल ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी चीज कि आपको ज्यादा लोड ना पड़े, आपके जीएस पे असर ना पड़े, इसलिए मात्र 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि जो है आप अच्छे से तैयार कर पाए। तो रिवीजन पे विशेष आप फोकस करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि, ठीक है, दिव्य दृष्टि का आयोजन कहां किया? बात की जा रही है भारतीय वायुसेना की उच्च ऊंचाई यानी हाई एल्टीट्यूड की, और एक शब्द देखिए इसमें जो है कीवर्ड है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का मतलब ये हुआ कि ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, एआई का प्रयोग, ठीक है, ड्रोन का प्रयोग, ठीक है, सेंसर का प्रयोग। आज जो है टेक्नोलॉजी का युग है, ठीक है, और युद्ध का, क्राइम का, हर चीज का तरीका जो है बदल चुका है। तो यदि कोई देश, कोई सेना यदि अपने आप को अपडेट नहीं करेगी तो वो पिछड़ जाएगी। ठीक है, एआई का प्रयोग हमको जो है व्यक्तिगत स्तर पे भी जानना जरूरी है, और सेना और देश के स्तर पे तो बात ही अलग है। तो इसलिए अब सेनाएं जो है पहले हथियारों का जो है प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब उसके साथ साथ एआई का, ड्रोन का प्रयोग और सेंसर का प्रयोग भी जानना उनके लिए जरूरी हो गया है। तो इसीलिए जो है ये अभ्यास आयोजित किया गया। कहां पे? ऑप्शन बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसका अभ्यास जो है वो किया गया कहां पे? सिक्किम में। नाम क्या था? दिव्य दृष्टि। किसने किया? हमारी सेना ने, भारतीय सेना ने। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 स्टार का। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 की डॉक्टर बीसी राय, डॉक्टर बीसी राय फुटबॉल ट्रॉफी टीयर 1 किसने जीता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी उड़ीसा। इसको बीसी राय फुटबॉल टीयर 1 जो है इसको जीता है मणिपुर ने। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर रैंडमली डाल दिए जाते हैं। आप सोचते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बीसी राय से। ठीक, अगला, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां प्रारंभ हुआ? ठीक है, कीवर्ड इसमें है पहला, मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेटेड? पारादीप, कांडला, कोच्चि, चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन है इसके। ये पहली बात तो यह क्या है, स्वदेशी है पूर्णतः, पहला मेक इन इंडिया।
हाँ, स्वदेशी है पूर्णतः, और 1 मेगावाट क्षमता है। ठीक, इसका जो है स्थापना हुआ है कांडला गुजरात में। ठीक, कांडला गुजरात में हुआ है। और इसमें जो है एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि ये किसकी मदद से हुआ है, ये हुआ है L&T, लार्सन एंड टूब्रो के। दे देगा डीआरडीओ या कोई और संस्था का नाम तो नहीं, लार्सन एंड टूब्रो के जो है सहयोग से हुआ है। मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पे, कांडला गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा ये कि 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां, तो सीधे गुजरात आप जाएंगे। समझे। अगला, सऊदी अरब, सऊदी अरब के रियाद में, मिसप्रिंट है यहां पे। ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का किताब किसने जीता है। ऑप्शन है हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन बी अली रेजा फिरोजा, ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन डी अर्गन एरिगैसी। देखिए, शतरंज की जब बात आती है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शतरंज जो है बहुत ही प्रसिद्ध गेम है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है इसको बहुत लाइक करता है। ठीक, इस वजह से जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और आए दिन आते रहता है। इसको जीता था मैग्नस कार्लसन ने, वही मैग्नस कार्लसन जो पिछले समय काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे जब डी गुके से उनको हार मिली थी, तो मेज पे जो है थोड़ा सा हाथ पटक करके वो निकल गए थे। ठीक है, वही मैग्नस कार्लसन जीते हैं इस बार। और इनका जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं नॉर्वे के। नॉर्वे है यूरोप में, वहां के रहने वाले हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। ठीक, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो, वहां के रहने वाले हैं ये। ठीक है, क्या जीता है इन्होंने, शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025। ठीक, कहां पे, सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये स्पोर्ट्स शतरंज वाला कहां हुआ, सऊदी के रियाद में। ठीक है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अगला, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। ठीक है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी झारखंड। तो शिबू सोरेन जी जो है ये झारखंड के थे। ठीक है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ये थे रहे, और इनकी पार्टी का नाम है जेएमएम। फुल फॉर्म इसका है, आप ध्यान इसको रखेंगे, पार्टी पूछ सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके संस्थापक भी थे और अभी झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, सॉरी हाँ हेमंत सोरेन, वो इनके पुत्र हैं शिबू सोरेन जी के। ठीक है, तो झारखंड आप याद रखेंगे, जेएमएम जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 09 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है। ऑप्शन है बेला सिमोन, ऑप्शन बी आइदा थिमैया, ऑप्शन सी वेदिका भंसाली और ऑप्शन डी बंकट राघवन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इस टाइप का कोई पुरस्कार हमारे देश का कोई पर्सन जीतता है तो वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको जीता है वेदिका भंसाली जी ने। ठीक है, बहुत ही होनहार जो है ये है, और ये रहने वाली कहाँ की है, ये ध्यान रखना है, कर्नाटक की, कर्नाटका स्टेट की रहने वाली है ये वेदिका भंसाली जी, ध्यान रखेंगे आप। ठीक, क्या जीता है इन्होंने, यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप। और ऐसा इनके बारे में कहा जा रहा है कि भारत की आने वाली गोल्फ स्टार है ये। ठीक है, गोल्फ स्टार, मैंने भी इनका गेम देखा था और बहुत अच्छा खेल रही हैं ये। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे आप, देखेंगे रखेंगे, वेदिका भंसाली। ओके, अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है।
ठीक, 4 स्टार का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन सी शहरी मंत्रालय और ऑप्शन डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। यदि इस क्वेश्चन को आप देखे नहीं रहेंगे तो अमूमन आप गलत कर देंगे। लगभग 90% लोग इसको लगा के आएंगे, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, लेकिन नहीं, इसको शुरू किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। क्यों शुरू किया गया है, इसका पर्पज क्या है? देखिए, जो हमारे ट्रकर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स, उनका जीवन जो है बहुत संघर्षमय हो जाता है। दिन रात रोड पे चलते हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो कहाँ सोएंगे, कहाँ नहाएंगे, कहाँ खाएंगे। उसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा सोचा है कि जो नेशनल हाईवेज हैं उन पे उनके लिए जो है फुल्ली एसी कमरे बनाए जाएंगे जहां पे सारी सुविधाएं होंगी और मात्र 112 रुपया में ये 8 घंटे वहां पे आराम कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि देखिए जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ये किसी भी देश के जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। अगर ये ना हो तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, हमारे देश में इनको कम महत्व दिया जाता है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे, कनाडा में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, तो जो ड्राइविंग प्रोफेशन है इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वहां कोई पुलिसकर्मी जो है उनको कभी उनके साथ कभी मिसबिहेव नहीं करता है। तो आप भी कल को सेलेक्ट होंगे और कोई ट्रक ड्राइवर अगर आपको मिलेगा तो उसको सम्मान जरूर दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, क्या अपना घर। अगला, चर्चा में रही आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे है? तो इसमें आ ही गया हिटमैन। हिटमैन सोचना ही नहीं है, सीधे हम कहां आ जाएंगे? रोहित शर्मा। ठीक, इसमें और ऑप्शन देखना ही नहीं है, राइज ऑफ द हिटमैन। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, आपसे पूछ देगा कि ये लिखा किसने है, तो लिखा है इसको आर कौशिक ने। जो भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं कराऊंगा, अलग से कराऊंगा। लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा करते हुए आप दिमाग में रखते चलिए इसको। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहां प्रारंभ किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी नागपुर, जोधपुर और सूरत। क्या है? हर्बल औषधि की बात की जा रही है। ठीक है, विनियमन पर WHO आ गया, इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये, यूं कहिए कि 5 स्टार का क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। ये गाजियाबाद में हुआ था, और जब भी कोई आयोजन गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ में हो तो हमारे यूपी का कोई एग्जाम हो उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछने का चांस बनता है। ठीक, तो इसको तो जरूर आप ध्यान रखेंगे। हाँ, इसका जो है जो होस्ट था वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नहीं था, ये था आयुष मंत्रालय। ठीक, आयुष मंत्रालय इसका होस्ट था। हुआ जरूर था ये कहां पे? गाजियाबाद में। ठीक, हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO कार्यशाला। ठीक, अगला क्वेश्चन, फीफा और AIFF, फीफा और AIFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहां प्रारंभ हुई? लड़कियों के लिए है पहली फीफा जो है टैलेंट अकादमी है। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी मुंबई। इसका ऑप्शन है हैदराबाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछेगा, ज्यादा चांस है पूछेगा, क्योंकि देखिए फुटबॉल पे हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन अब दिख रहा है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से कि फुटबॉल का भविष्य भी जो है भारत में अच्छा है। ठीक है, इसलिए जगह जगह अकादमी खोली जा रही है, और इस अकादमी में जो है अभी शुरुआत में 30-30 बच्चों का, ठीक है, वो बैच चलेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इतना ध्यान रखें कहां पे? हैदराबाद में। ओके, अगला क्वेश्चन,
हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहां चलाया? 4 स्टार का क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन सहयोग किसने चलाया? असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने। किसके लिए? भूस्खलनों के लिए। ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागपुर, अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। क्यों? इसमें आ रहा है असम राइफल, तो आप सोचेंगे असम राइफल। नहीं, असम राइफल्स ने और भारतीय वायुसेना ने काम किया था। कहां? लेकिन मणिपुर में। मणिपुर में भूस्खलन हुआ था। कहां पे? NH2 पे आवागमन बाधित हो गई थी और लगभग 12 गांव जो है और जगह से और अन्य दुनिया से कट गए थे। ठीक है, वहां पे बहुत दिक्कत हो रही थी। इस वजह से असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने एक जो है ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सहयोग, और बहुत कम समय में जो है रेस्क्यू किया और लोगों को राशन पहुंचाया बहुत अच्छे तरीके से, और रास्ते को जो है 2 दिन के अंदर जो है फाइनल करा दिया था। ठीक, अगला। प्रसिद्ध हस्ती दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध किससे है? इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। राजनीति, अभिनेता, लेखक, संगीतकार। तो ये जो है क्या थे? राजनीतिज्ञ थे सत्यपाल मलिक जी। यही सत्यपाल मलिक जब 370 हटा था तो जम्मू एंड कश्मीर के क्या थे? गवर्नर थे। ओके, ध्यान रखिएगा आप सत्यपाल मलिक जी के बारे में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, पुरुष ने भी, महिला ने भी। ठीक है, क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। कोई देश था, उसकी महिला टीम ने भी, पुरुष टीम ने भी जो है स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन क्या बोल रहा है? अर्जेंटीना, यूएसए, कनाडा, उरुग्वे। तो वो देश था क्या? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने जो है जीता था, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और अर्जेंटीना की जो राजधानी है मैं आपको बता दूं, उरुग्वे की तो मॉन्टेविडियो है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, यूएसए का तो आपको पता है वाशिंगटन डीसी, अर्जेंटीना की राजधानी, एक सेकंड मैंने नोट किया था, मैं आपको बता दूं, ध्यान तो था मुझे लेकिन आपका काम मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। हाँ, ब्यूनर्स आयर्स यार, ब्यूनर्स आयर्स, ब्यूनर्स आयर्स। ठीक, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनर्स आयर्स, कनाडा की सॉरी यूएसए की आपको पता ही है वाशिंगटन डीसी, कनाडा की राजधानी ओटावा है, और उरुग्वे की राजधानी क्या है? मॉन्टेविडियो। तो ये राजधानी भी हम तैयार करते चलते हैं, आपको पता ही है, पिछले क्लास अगर आप देखे होंगे तो क्या अर्जेंटीना की टीम ने, महिला और पुरुष ने दोनों ने क्या जीता था? अमेरिका हॉकी कप। ओके, अगला, वैश्विक एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 स्टार। ऑप्शन है 23वां, 24वां, 25वां, 26वां। ठीक है, इसको मिला था 26वां स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मान के चलिए पूछ रहा है। 26वां स्थान मिला था। पहला स्थान जो है उसमें 4 कंट्रीज थे। एक था आपका सिंगापुर था उसमें, और मैंने नोट किया था, एक मिनट बता दे रहा हूं मैं आपको। सिंगापुर, सिंगापुर था, सियोल था, सिंगापुर, सिंगापुर, सियोल, बीजिंग भी था आपका, बीजिंग भी था, और एक क्या था? दुबई। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन बन जाए कि 4 दे दे ऑप्शन और बोल दे कि इनमें से किसको नहीं मिला था वैश्विक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सिटी इंडेक्स। चांसेस थोड़े कम है लेकिन फिर भी हम अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करते हैं। ठीक है, तो सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, दुबई, ये भी ये नंबर 1 पे थे साथ में। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा बंगलुरु, इसको क्या मिला था? 26वां रैंक, यही पूछेगा आपसे, इसका ज्यादा लोड नहीं लेना है। हमको लगा कि
ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी ज़रूरत है इसकी, इसलिए मैंने नोट किया था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन-सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है? क्योंकि इससे जब भी कोई सदस्य इसका बनता है तो क्वेश्चन आ ही जाता है। पापुआ न्यू गिनी, मोल्दोवा, मेडागास्कर, इज़राइल, ठीक? ये शामिल हुआ है मोल्दोवा। कौन-सा? 107वां सदस्य मोल्दोवा को बनाया गया है, ठीक? 107वां सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानते होंगे आप। 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलके इसकी स्थापना की हुई थी। मुख्यालय कहां पे है इसका? गुरुग्राम में। पहला कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पे है? गुरुग्राम में है। और पापुआ इन सब की राजधानी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? पापुआ न्यू गिनी, मोल्दोवा, मेडागास्कर, इज़राइल। इज़राइल का तो पता ही है आपको, जेरूसलम। इन तीनों का राजधानी आप गूगल करके नोट करेंगे अपने में, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे अपने नोट्स को, ठीक है, जो आप नोट्स बनाते हैं, तो जब ये सामने आएगा तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक? ये सब पूछता है, कई बार आपको मिलान करने के लिए देगा, ठीक है? तो इसको भी जो है साथ-साथ आप तैयार करते चलिए। अगला, ध्रुव स्पेस अपना पहला व्यावसायिक मिशन लीप 1 किससे लॉन्च करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ध्रुव स्पेस अभी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, ठीक है? भारत का जो है ये निजी जो है सैटेलाइट कंपनी है, जो स्पेस के क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक? फाल्कन 9, जीएसएलवी मार्क 3, एटलस वी रॉकेट, लॉन्ग मार्च 12। ये लॉन्च हुआ था किससे? फाल्कन 9 से लॉन्च हुआ था। क्या? ध्रुव स्पेस ने अपना पहला व्यावसायिक मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लीप 1, ठीक है? लीप 1 किससे लॉन्च करेगा? फाल्कन 9 से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। 4 स्टार का क्वेश्चन है ये। आज जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे व्यक्तिगत तौर पे महसूस हो रहे हैं। लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। गोवा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है? क्योंकि जब लोकसभा से कुछ पारित होता है किसी राज्य विशेष के लिए, तो वो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा संभावना होता है कि बनेगा। ये गोवा के लिए पारित हुआ है। क्या? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको क्या देना है? आरक्षण देना है। शेड्यूल्ड ट्राइब को क्या देना है? आरक्षण देना है। विधेयक पारित किया गया है गोवा के लिए। गोवा का जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है, उनके लिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 प्रारंभ किया? ठीक? ओडिशा, असम, मणिपुर और झारखंड। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाता है क्या? मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 असम, ठीक? ये असम का योजना है, असम राज्य का योजना है। अगला क्वेश्चन, 25वां एससीओ होगा, ये मिसप्रिंट है। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का जो है कहां प्रारंभ हुआ, कहां आयोजन हुआ इसका था? आयोजन हुआ था कजाकिस्तान, चीन, भारत और रसिया। तो 25वां एससीओ का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था आपका चाइना में। चाइना में हुआ था इसका, हाँ, वो चाइना में हुआ था 25वां। एससीओ का मुख्यालय आपको पता होगा कहां पे है? बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में है। और 26वां कहां आयोजित होगा, ये इंपॉर्टेंट रख लेते हैं। 24वां कहां हुआ था, ये भी जान लेते हैं। 26वां आयोजित होगा किर्गिस्तान में, ठीक? 24वां आयोजित हुआ था कजा कजाकिस्तान में। 24वां कजाकिस्तान में हुआ था, 25वां कहा हुआ है? चीन में हुआ है, और 26वां किर्गिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट रखेंगे कि 25वां किर्गिस्तान में होगा। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक, ठीक? और
ये काम काम क्या करता है एससीओ? पहला तो इसका स्थापना हम देख लेते हैं। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक, भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत एससीओ का सदस्य बना था 2017 में। इसके साथ पाकिस्तान भी बना था इसका सदस्य। पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ इसके सदस्य बने थे एससीओ का। एससीओ का काम क्या है? एससीओ का काम है आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीजों से निपटना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। 12वां विश्व खेल 2025 का आयोजन कहां हुआ था? जर्मनी, भारत, चाइना और जापान। तो जो 12वां विश्व खेल 2025 का आयोजन हुआ था, वो हुआ था चीन में। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन आपको चीन से मिल गए। अरे! क्या हुआ भाई? छोड़िए। चीन में। ठीक, चीन में जो है 12वां विश्व खेल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक, तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को दोबारा आप देख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को आप बार-बार पढ़ेंगे। और हाँ, इसके साथ ही जो क्लासेज आपके पिछली हैं, उनको भी आप दोबारा देखेंगे। ठीक है, और जो पीडीएफ उसके हैं, उसको आप बार-बार रिवीजन करिए। अभी से बार-बार करेंगे, बार-बार का मतलब 20 क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम आपका जाएगा? आप पहले तो देख ही चुके हैं, आपको सरसरी निगाह से देखनी है और उसके बाद से उसका ऑप्शन जो है आपको बाद में देखना है। पहले बस अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करिएगा कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आई होप आपको याद ज़रूर आएगा और धीरे-धीरे ये सारे क्वेश्चन्स आपको तैयार हो जाएँगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।